आज हम चर्चा करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि लखनऊ से मिल रही है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। स्पीकर सतीश महाना ने सदस्यता को रद्द कर दिया है और आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा मिली है। 3 साल की सजा मिलने के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। जैसे ही इस सजा का ऐलान हुआ तभी तय हो गया था कि आजम की विधायकी अब रद्द होगी और अब औपचारिक रूप से आजम की विधायकी जा चुकी है। आजम खान ने पहले सांसदी छोड़ी, विधायकी का रास्ता अपनाया, चुनाव लड़े, विधायक बने और अब 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो आजम की विधायकी रद्द हो गई है। हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए गए आजम खान और उसके बाद कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद सवाल सामने था कि क्या विधायकी बचेगी। उत्तर भी बिल्कुल स्पष्ट था कि विधायकी नहीं रहेगी और स्पीकर सतीश महाना ने अब औपचारिक रूप से आजम खान की विधायकी को यानी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो अब रामपुर में एक बार फिर से उपचुनाव होंगे। तो आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक वरिष्ठ नेता, पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा और उसके बाद जो MY फैक्टर समाजवादी पार्टी लेकर चलती है, जिसमें कि M यानी कि मुस्लिम, Y यानी कि यादव, उसी M फैक्टर का एक महत्वपूर्ण चेहरा। पहले उन्होंने सांसदी छोड़ी और अब विधायकी हाथ से चली गई। विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई। हाल ही में जो लोकसभा के उपचुनाव रामपुर में हुए, बीजेपी ने उस पर जीत दर्ज की और अब विधायकी भी आजम खान की रद्द हो चुकी है, यानी एक बार फिर से रामपुर में उपचुनाव होंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी शबाब खान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। शबाब, एक बड़ा झटका ये ना सिर्फ आजम खान के लिए है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी है। उस मौके पर जबकि निकाय चुनाव करीब है, पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा, ऐसा लग रहा है कि आजम खान रामपुर में जिस तरीके से आजम खान विधायक बनते रहे, सांसद बनते रहे, एक तरह से नाम उनका हो गया था रामपुर और आजम खान एक दूसरे के पूरक समझे जाते थे राजनीतिक रूप से। अब उसी आजम खान का सुपड़ा साफ रामपुर से राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल, देखिए, आजम खान और समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका है। 9 बार के विधायक आजम खान रहे हैं। 1980 में पहली बार वो वहां से विधायक बने थे। सीधे तौर पर इस बात को ऐसे भी समझना चाहिए कि आजम खान ने सीतापुर की जेल में अपनी सजा को पूरा किया था। लंबे वक्त तक वो जेल में रहे थे, तमाम छोटे बड़े मुकदमे उनके ऊपर थे। कहा यह जा रहा था कि अब आजम खान की जो बुरे दिन के ग्रहण हैं वो खत्म हो गए हैं। आजम खान रिहा हुए, अपने घर आए रामपुर। उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया, बाई इलेक्शन का, लेकिन आजम खान पर उनकी जो गृह दशा है वो ठीक नहीं रही। हेट स्पीच का एक पुराना मामला था जिसमें एक बहुत गंभीर बात वो कहते नजर आए थे। उन्होंने कहा था, मुझे अब भी याद है, कि तनख्वाह आएंगे और जाएंगे, मैं यहां रहूंगा, ये याद रखना, ये आपके नौकर। इस तरीके की उन्होंने जो बातें कही थी वो निश्चित तौर पर वहां के जो जिलाधिकारी थे, वहां के जो मौजूदा अफसरान थे, उनके लिए इस तरीके की बातें कही थी। इसी तरीके के कई उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। इन तमाम चीजों में, हेट स्पीच के मामले में MP MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कल इस मामले में सजा का ऐलान होना था, तब आजम खान वहां पर उनके वकील मौजूद थे और आजम खान और काफी कोशिश की थी शबाब आजम खान ने उस स्पीच को झुटलाने की, उस वीडियो और उसमें जो बातें कही गई थी उसको झुटलाने की कोर्ट में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आजम खान के वकील यही दलील देते रहे कि हेट स्पीच हमने नहीं दी है, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन अदालत तो गवाहों सबूतों पर चलती है। दोषी करार दिए गए और अब स्पीकर सतीश महाना ने उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया है। मतलब अब आजम खान विधायक नहीं है, रामपुर में फिर से उपचुनाव होंगे। शबाब, इसको इस तरह से भी समझना होगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, हाल ही में जो लोकसभा का उपचुनाव रामपुर से हुआ, बीजेपी ने जीत हासिल की और यदि हम उसी को ट्रेंड मान करके चले, घनश्याम लोधी वहां से जीते, लगभग 45 से 50 हजार के आसपास मार्जिन रहा होगा जिससे घनश्याम लोधी जीते हैं। तो अगर उसी को ट्रेंड मान करके चले और रामपुर में यदि उपचुनाव होता है तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक बार फिर से अपर हैंड होता नजर आ रहा है यहां पर। देखिए, ये तो थोड़ा जल्दबाजी होगी किसी बात को कहने में। फिलहाल अभी आजम खान की सीट पर क्या होगा ये आपको बता दूं, हमारे दर्शक इस बात को बखूबी समझ लें कि अब आजम खान की रिक्त हुई सीट पर क्या होगा। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी विधायक को अगर 2 साल की सजा होती है, 2 साल से जैसे ही उसकी सजा बढ़ती है, यानी कि 2 साल 1 दिन भी अगर उसकी सजा है तो उसकी विधायकी को रद्द कर दिया जाता है, उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाता है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग की।
अब चूंकि आजम खान को 3 साल की सजा हुई, तो अब वहां पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, यानी कि जो जिलाधिकारी होता है वो भारत निर्वाचन आयोग का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है हर जिले में, अब उसकी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है। तो रामपुर के जो डीएम थे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको ये पत्र लिखकर बताया कि रामपुर की सीट, चूंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है, लिहाजा इस सीट को रिक्त माना जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस रिक्त सीट की सूचना भारत निर्वाचन आयोग को दे दी है। अब भारत निर्वाचन आयोग के पास 6 महीने का वक्त है। ये भी आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने का वक्त जब उपचुनाव करवाना होता है, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया होती है। हालांकि आजम खान यही कहते रहे कि अभी आगे हमारे पास रास्ते हैं, हम हाईकोर्ट मूव करेंगे, अपर कोर्ट में मामले को लेकर के जाएंगे, लेकिन जैसे सजा का ऐलान हुआ उन पर कार्रवाई हुई और अब उनकी विधायकी जा चुकी है। आप बने रहेंगे शबाब हमारे साथ, पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे बीच में है, हमारे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता, रोशनी जायसवाल नेता कांग्रेस के हमारे बीच में है, नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी, लालजी प्रसाद निर्मल है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया नवीन दुबे जी आपसे। चर्चा तभी से शुरू हो गई थी जब आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन अब बड़ा प्रश्न आपके सामने यह है कि लोकसभा का उपचुनाव में आप रामपुर सीट गंवा चुके हैं, भाजपा जीत चुकी है। अब रामपुर एक बार फिर से उस मुहाने पे कि अब विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अगर लोकसभा चुनाव को ही ट्रेंड माना जाए तो बीजेपी इस बात को लेकर बहुत आशान्वित है कि अब पूरी तरीके से आजम खान या समाजवादी पार्टी रामपुर से साफ हो जाएगी। आस्था जी, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि एक प्रतिष्ठित राजनेता, बड़े राजनेता उत्तर प्रदेश के रहे हैं आजम खान साहब, और आजम खान साहब के ऊपर 93 मुकदमे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके के जिन आरोपों के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, ये देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का एक जीवंत उदाहरण है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज एक फैसला लोअर कोर्ट का आया है, उस फैसले में अपील करने का समय दिया गया है। हमें उस फैसले के खिलाफ अपील करनी है। अपील करने के बाद इस फैसले पर रोक लगने की संभावना है। जब तक ये नहीं हो जाता है, विधानसभा अध्यक्ष को पता नहीं कौन सी ऐसी जल्दी थी और उन्होंने आनन फानन में चुनाव आयोग को लिख दिया, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। अरे भाई, अगर हाई कोर्ट मान लीजिए लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर देता देन, तब क्या करेंगे? तो ये जल्दबाजी जिस तरीके का उतावला, अच्छा ठीक है, आपका ये कहना है कि यहाँ पर स्पीकर ने जल्दबाजी दिखाई है। हाई कोर्ट क्या कहता है उसको देख लेना चाहिए था, लेकिन उससे पहले जल्दबाजी दिखाते हुए आजम साहब की जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया गया। आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप आपके पास लौटेंगे नवीन जी, लेकिन कुछ और भी मेहमान हमारे साथ में है। एसएन सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी। एसएन सिंह जी, अब आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने अब ये स्टैंड ले लिया है कि अब देखिए एक बार फिर से ये इनडायरेक्ट ही सरकार को घेरने की कोशिश है। उनका कहना है कि स्पीकर को जल्दबाजी क्या थी, हम हाईकोर्ट में मूव करने वाले हैं, अगर हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया तब आप क्या करेंगे? देखिए, आदरणीय दुबे जी खुद नहीं कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि आदरणीय आजम खान सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक उचित और जो बन पड़ता था वो एक अच्छा निर्णय दिया। और आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा था कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। चूंकि कोर्ट और कानून ये नहीं देखता है कि कौन नवाब है, कौन बादशाह है, और यही तो लोकतंत्र है, खूबसूरत लोकतंत्र है। कानून में ऐसा नहीं है कि वो इतने दिन रहे और बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस नाते कोर्ट उनसे डर जाएगा। इनके वकील तो वहां सारे साक्ष्य रखे होंगे, और जब साक्ष्य रखे होंगे और कोर्ट नहीं माना होगा उस साक्ष्य को और माना होगा कि ये गुनाहगार है, और इस चैनल के माध्यम से अगर हम बताना चाहें तो वो कटुता वाली बात चैनल के माध्यम से कहा भी नहीं जा सकता है। दुबे जी को याद होगा कि वो कैसे कैसे कहते थे, और आज से नहीं कहते थे। जयप्रदा जी वहां चुनाव लड़ने आई, उनके बारे में आपने कहा, भारत माता को आपने डायन कहा, जिलाधिकारी को क्या क्या आप शब्द आपने नहीं कहा। आप अपने को नवाब समझेंगे, कानून से ऊपर समझेंगे, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अरे मैं तो आस्था जी ये बताता हूं कि एक मैसेज गया है और सभी पार्टियों के लिए खुले तौर पे मैसेज गया है कि आप कानून के दायरे में सभ्यता से आप ऐसी बातों को कहिए जो आपके लिए कोई कहे तो सुंदर लगे। आप ध्यान आकर्षण के लिए, मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, समाज को बांटने के लिए ऐसे बातों को करेंगे तो निश्चित तौर पे ये दंड मिलेगा। संविधान के